हेलो भाई, मैं आपका दोस्त शशिकांत कुमार और आज बात करेंगे कि मार्केट में जो गिरावट है ये कब तक जारी रहेगी और कहाँ तक जाके जो गिरावट है रुकेगी, वहाँ से फिर बढ़ने का कोशिश करेगा या फिर वहाँ पे सपोर्ट लेगा फिर वहाँ से बढ़ेगा। तो आप अगर थोड़ा बहुत भी शेयर मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम इसकी जो हिस्ट्री है उसको देखेंगे 2000 से लेकर 2025 के बीच। मतलब 2001 में था 1400, सिर्फ 1400 पे मार्केट था। और वहाँ से जब गिरना शुरू हुआ था, जब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ था, तो वो गिर के गया था 850 पे। तो उस समय लगभग 40% का गिरावट मार्केट में आया था। उसके बाद फिर वहाँ से जब मार्केट बढ़ा तो 2004 में गिरावट आया। 2004 में लगभग 2000 पे मार्केट था। 2000 से जब गिरा तो 1500 के आसपास मार्केट आया। उस समय भी लगभग 25% का गिरावट आया था। उसके बाद जब आगे चले, फिर वहाँ से जब मार्केट बढ़ना शुरू हुआ तो 2006 में लगभग 3600 के आसपास मार्केट था। और वहाँ से जब गिरना शुरू हुआ तो फिर 2870 के आसपास, मतलब 2800 या 2900 बोल ले, 2900 के आसपास तक मार्केट गिरा था। उस समय भी मार्केट 20% गिरा था। जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, जब भी कोई मार्केट लगातार बढ़ता है तो उसके बाद वहाँ प्रॉफिट शुरू होता है और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती है तो थोड़ा बहुत मार्केट में गिरावट आती है। उसके आगे की बात करें तो 2008 की जो मंदी आई थी उसमें बहुत बड़ा गिरावट हुआ था। उस समय जो मार्केट गिरा था तो उस समय पहले मार्केट कहाँ गया था, तो 6200 के आसपास मार्केट पहुंचा हुआ था 2008 में। जनवरी 2008 में 6200 के आसपास मार्केट पहुंचा हुआ था। वहाँ से जब गिरना शुरू हुआ तो सीधे 2600 पे मार्केट आ गया था। आप सोच सकते हैं उस समय जो गिरावट हुआ था, लगभग 10 महीना, रेगुलर 10 महीना तक मार्केट गिरा था। और उस समय मार्केट में 58%, लगभग 60% मार्केट गिर चुका था। मतलब 100 रुपया की बात करें, कोई 100 रुपया लगाया होगा तो सिर्फ 40 रुपया बच गया था, 60 रुपया उसका ख़त्म हो गया था। इस तरीके से 2008 में सबसे बड़ा गिरावट आया था। अब उससे आगे की बात करें तो नवंबर 2010 में, जिस समय मार्केट फिर से 6300 पे चला गया था। 2008 में 6200 तक गया था, वहाँ से गिर के आ गया था 2600। फिर 2600 से जब मार्केट ऊपर बढ़ा तो 2010 में मार्केट गया था 6300 पे, 6300 पे। वहाँ से जब मार्केट गिरना शुरू हुआ था तो फिर से 4600 के आसपास आ गया था। उस समय लगभग 26% गिरावट हुआ था मार्केट में। फिर 2015 की बात करें तो उस समय 2015 में 8900 के आसपास मार्केट था, वहाँ से गिर के आया था 7000 पे। उस समय भी 21% मार्केट गिरा था। और एक गिरावट जो था लगभग एक साल, रेगुलर एक साल तक चला था, उसके बाद जाके 21% मार्केट गिरा था। और जनवरी 2020, जबकि आप जानते हैं 2020 में कोरोना आ गया था, कोरोना से पहले ही, कोरोना जैसे फरवरी मार्च के बाद से कोरोना का ज़्यादा प्रभाव हुआ था, लेकिन जनवरी 2020 से ही मार्केट गिरना शुरू हो गया था। उस समय मार्केट था, 2020 में मार्केट था 12350 के आसपास। वहाँ से गिर के आया था 8100, मतलब 8100 के आसपास आया था। उस समय 35% का गिरावट हुआ था। मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुआ, या फिर उसको हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं कह सकते हैं क्योंकि उस समय कोरोना का प्रभाव था, जिस वजह से 35% का उस समय गिरावट आया था। उसके बाद अक्टूबर 2021 में 18350 पे मार्केट चला गया था। और जब वहाँ से जब गिरा था तो फिर से 15300 के आसपास आ गया था। उस समय 18% का गिरावट हुआ था, जो कि लगभग 8 महीने तक चला था। अभी जो सितंबर 2024 से, मतलब सितंबर 2024 में 26,000 से ऊपर, 26,200 के आसपास मार्केट गया था। अभी जो गिरावट हो रही है ये सितंबर 2024 से ही गिरावट हो रही है। लगभग उस समय 26,200 तक मार्केट गया था और वहाँ से गिर के अभी 23,000 के आसपास है। और यह जो गिरावट है अभी सिर्फ 12% का है। तो आपसे हम कह दें कि अभी जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि मार्केट अब उठेगा, अब उठेगा, अब उठेगा, या फिर बहुत सारे लोग जो जब बहुत ज़्यादा हाई पे थे, लगभग 26,200 या 26,000 के आसपास था, उस समय बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था कि मार्केट और बढ़ेगा। अभी किसी किसी शेयर का जो प्राइस है
50% डाउन हो चुका है, किसी का 20% डाउन हो चुका है। बहुत सारा कंपनी जिसका अलग अलग तरीके से डाउन हो चुका है, लेकिन डाउन हो चुका है। बहुत कम ही है जिसका बढ़ा होगा, नहीं तो सबका डाउन है। तो इसमें बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन हकीकत यह है कि हर बार ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बार गिरावट आ रहा है या फिर आया है, हर बार ही ऐसा होता है कि जब भी मार्केट बढ़ता है तो एक जगह प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है, वहाँ से फिर से मार्केट एक बार गिरता है, वहाँ से फिर उठेगा, फिर से उससे ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से फिर मार्केट थोड़ा सा गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। लेकिन इसके बीच में अभी जो हमने जो भी गिरावट का आंकड़ा बताया है, इसके बीच में 10% 5% का गिरावट आता जाता रहा है या फिर आते जाते रहता है। इसको हम नहीं जोड़े हैं, बस हम इसमें आपको उस चीज़ के बारे में बताए हैं जब प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, जिसमें 20% से ऊपर ही मार्केट सब गिरा है। जिसमें सबसे ज़्यादा मार्केट गिरा था 2008 में, जो कि 60% के आसपास गया था। और इस बार की बात करें तो मार्केट जो है अभी लगभग मार्च फरवरी मार्च लगभग ये पूरा साल ही, लास्ट साल के लास्ट तक ये मार्केट गिरता रहेगा। और ये मेरा अपना अनुमान है कि मार्केट गिर के 19,000 के आसपास तक जाएगा। 19,000 का मतलब ये नहीं कि पूरे 19,000 तक जाएगा, हो सकता है कि 20,000 के आसपास जाए, या फिर 20,500 के आसपास जाए, या फिर 19,000 के आसपास जाए, या फिर 18,500 तक भी जा सकता है। लेकिन एक जो सपोर्ट का काम करेगा 19,000 है, वहाँ तक मार्केट जा सकता है। अभी एकदम से 1 या 2 दिन में नहीं चला जाएगा। आज 3-4 महीने से मार्केट में गिरावट है, तो अभी 3-4 महीने और लगेंगे। हो सकता है कि 19,000 तक मार्केट जाए, वहाँ से फिर उठना शुरू हो। लेकिन अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आपको करना ये चाहिए कि जब भी आपके पोर्टफोलियो में, जैसे किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रखे हैं, उसमें 10% से नीचे का अगर गिरावट है तो थोड़ा बहुत खरीदारी कर ले। फिर अगर 10 से 15% गिरावट आता है तो फिर से थोड़ा बहुत खरीदारी कर ले। अच्छा तरीका है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट जब बढ़ना शुरू हो तो फिर आपको लगे कि शायद मैं खरीद लेता तो कुछ एवरेज हो जाती और हमको प्रॉफिट ज़्यादा होता। इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि हम कह रहे हैं, अपना अनुमान लगा रहे हैं कि 19,000 तक जाएगा, लेकिन हो सकता है कि मार्केट 22,500 तक ही जाए और वहाँ से फिर ऊपर बढ़ना शुरू हो जाए। क्योंकि बहुत सारे वीडियो में हमने बताया है कि मार्केट 22,000 तक जाएगी, 22,500 तक जाएगी, वहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट में लंबा गिरावट रहा, जैसे हर बार प्रॉफिट बुकिंग होता है तो 20% 30% तक प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है माइनस में, तो हो सकता है कि 19,000 तक मार्केट जाए। तो आपको ये करना है कि थोड़ा थोड़ा खरीदारी, जैसे जैसे मार्केट नीचे आता है तो थोड़ा थोड़ा खरीदारी करके चलना है। और इसमें पैसा वही लगाए जो लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं कि अपना जो कमाई होता है, जैसे लगता है कि 5-6 महीने बाद हम उसको निकाल के और कुछ कर लेंगे, उस तरीके का पैसे नहीं लगाएं, क्योंकि उसके लिए भी मार्केट नहीं है। मार्केट उसके लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो आप समझ गए होंगे कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।